दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसमें बीपीएससी, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के दशा को और दिशा को बदल सकता है। जी हाँ, माननीय उच्च न्यायालय में एक केस था, दायर था, जैसा सभी आप जानते हैं कि उसमें एक केस था और 23 अप्रैल को इसकी सुनवाई हुई। उसमें जो केस संख्या था CWJC 16276/2025, जिसमें लिस्टेड था, ये सीरियल नंबर में अगर कहिए तो ये 51 था। केस की सुनवाई तो ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन इसमें ऐसे मुद्दे पर बात हुई दोस्तों कि जो आने वाले समय में, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो या बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हो या विशेष शिक्षक हो, सबके लिए आगे का रास्ता जो है ये खोल दिया है। नेक्स्ट सुनवाई अगले बार होगा, तो इसे पहले तो 25 केस के बाद इसे रखा गया था, बाद में अनुरोध पर इसे 1 to 10 केस के अंदर इसको रखा गया है, ताकि इसकी सुनवाई सेम उस डेट को हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबा लिस्टेड होने की वजह से केस की सुनवाई समय अभाव के कारण नहीं होता है, तो फिर डेट जो है वो बदल जाता है, या फिर मिलता भी है डेट तो समय बहुत कम मिलता है सुनवाई के लिए। ऐसा एक सरहा होता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण केस में सिर्फ आपको 10 मिनट मिलेगा। अब 10 मिनट में आप अपनी बात को कितना बेहतर तरीके से कह पाइएगा, ये कहना मुश्किल है। और आजकल के जो वकील हैं वो सिर्फ पैसा के पीछे भागते हैं। वो जितना ज़्यादा लंबा केस खिंचाएगा, वकील लोगों को उतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। और आपकी समस्याएं चाहे जितनी भी गंभीर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन केस की सुनवाई हुई, कोर्ट ने सरकार को कहा है कि जो प्रधानाध्यापक हैं या फिर बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हैं, है ना, उनके लिए आपको एक अलग से वेतनमान जो है वो तय करना होगा। इनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको सरल करना होगा। और जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो इन लोगों की जो सरकारी सुविधाएं हैं, उसे आपको बेहतर करना होगा। आप अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने सुना होगा, जाना होगा कल जो केस हुआ था उसका क्या हुआ है। तो उसमें मुख्य रूप से ये बातें हुई कि सबसे पहले तो इनका मूल वेतन के लिए बातें हुई कि मूल वेतन आम शिक्षकों के समकक्ष है, कुछ का कम है, तो ये उसके समतुल्य किया जाए और उसको ऊपर किया जाए। खास करके प्रधान शिक्षकों के संबंध में, प्रधान शिक्षकों के संबंध में जो केस है वो अभी नीचे है, उनका मूल वेतन काफ़ी नीचे है। तो कहा गया कि मूल वेतन जब प्रधान शिक्षकों का नीचे है तो इसमें इसको ऊपर किया जाए, यानी कि अपने कनिये से नीचे इनका वेतन नहीं रखा जाए। हालांकि इस पर जो राज्य सरकार है, इस बजाते इसका लेटर निकल भी चुका है कि कनिये से वरीय का वेतन किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा। तो कोर्ट ने भी कहा कि इनका वेतन कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट सुनवाई को, नेक्स्ट जब डेट मिलेगा तब देखिए उसमें क्या कुछ बातें निकल करके आती है, तभी अब क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो कोर्ट में मामला चला वो काफ़ी सकारात्मक रहा और ये हुआ कि आने वाला जो डेट है तो हो सकता है कि उस पर फैसला हो जाए। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रधान शिक्षक और बीपीएससी वाले शिक्षकों का केस है जो खारिज हो जाएगा इस बार, लेकिन नहीं दोस्तों, केस खारिज नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं, गलत रूमर नहीं फैलाना चाहिए। चाहे वो देखिए कोई भी शिक्षक हो, शिक्षक हैं हम, और ठीक है, कोई नियोजित हैं, हम नियोजित हैं, कोई विशिष्ट हैं, कोई विद्यालय अध्यापक हैं, सबका अपना इच्छा है। जिनको फॉर्म भर के जाने का मन है वो सक्षमता परीक्षा दे के लोग गए। जिनको लगता है कि नहीं बेकार है अब जाना, नौकरी भी ज़्यादा दिन नहीं है और इसमें सुविधाएं भी कम नहीं है, वेतन भी बराबर ही है, बच जाता है आपको पेंशन, तो पेंशन एनपीएस, तो एनपीएस और अब ईपीएफ जो है वो मूल वेतन 30,000 रुपया मूल वेतन पर अब कटेगा, तो ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होगा। तो बहुत सारे शिक्षक सोचे कि चलो अब नियोजित शिक्षक ही बन करके रहना ज़्यादा बेहतर, वहाँ फिर जाने से भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र लेना ही नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र लेना ही नहीं था, इसलिए इन्होंने सोचा कि जब ट्रांसफ़र लेना ही नहीं है, जब हमें जाना ही नहीं है, तो हम क्यों दें परीक्षा। हाँ, वो लोग परीक्षा दिए जिनको जाना था, जगह चेंज करना था, दूर थे, तो वो लोग बदल करके आए, काफ़ी करीब भी आए, घर के आसपास आए। और जिनको जाना ही नहीं था कहीं, तो वो तो आते ही
वो तो फॉर्म भरने का उनको कोई ज़रूरत ही नहीं था, इसलिए लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो चलिए खैर, ये अपने अपना अपना सोच की बात है। जिनको भरना होगा 5 में भी भर के वो जा सकते हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितने लोग 5 के लिए फॉर्म भरे हैं और कितने परीक्षा देंगे, कितने छोड़ेंगे, कितने पास करेंगे और कितने फेल करेंगे, तो आने वाला समय में है। और अगर आप एज ए नियोजित शिक्षक भी रहिएगा तो कहीं कोई ज़्यादा जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं मिलेगी। प्रमोशन मिल ही गया है, स्नातक ग्रेड में कालवत प्रोन्नति मिल ही गया, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल ही जाएगा, 8वें वेतन का लाभ मिल ही रहा है, तो सारी सुविधाएं मिल रहा है, तो फैसला वो तो उनका है। लेकिन मैं खास करके बीपीएससी के शिक्षकों के और प्रधान शिक्षकों को मैं यही कहूँगा कि आने वाला कल जो है ना वो आपका सुखद है, क्योंकि आपका अभी जो प्रधान शिक्षक है उनका मूल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। एक चीज केस यहाँ पर मिस किए थे, भले ही प्रधान शिक्षक के जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने मांगा कि जो मिल रहा था वो मिला जाए, लेकिन उससे बेहतर ही मिलेगा आपको। इस चीज़ की, इस बात की पूरी गारंटी मैं ही देता हूँ कि इससे आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि कनिये से बरिये का वेतन नहीं होना चाहिए, तो कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि समतुल्य होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि समतुल्य होना चाहिए। आपका अच्छा खासा होगा, कम से कम एक ही इंक्रीजमेंट ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा होगा, लेकिन वही एक इंक्रीमेंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस पर डीए वगैरह बढ़ते बढ़ते अच्छा खासा वृद्धि हो जाता है, और 7-8 हज़ार रुपये का अंतर बहुत आसानी से 2-2.5 साल में देखने के लिए मिलता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और मैं साथ साथ ये भी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों कि इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका मार्च का पेमेंट नहीं हुआ है, मार्च का पेमेंट नहीं हुआ, उनको मैं बता दे रहा हूँ कि अप्रैल का भी पेमेंट 1-2 तारीख को नहीं होगा। जी हाँ, जिनका मार्च का पेमेंट नहीं हुआ है और वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनका अप्रैल का भी पेमेंट जो है वो 1-2 मई को नहीं होगा। वो भी पेमेंट होते होते आपको 8 से 10 मई लगेगा, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार चलाने के लिए मांग किया गया है, वो पैसा भी अभी रिलीज नहीं हुआ है। एक जो केंद्रीय राज्य लाभांश हैं वो 6 अप्रैल को ही आना था। जी हाँ, सोच लीजिए जरा, केंद्रीय राज्य जो लाभांश था, यानी जो टैक्स मान लीजिए, ऐसे सीधा सीधी जो टैक्स आना था बिहार सरकार को, वो टैक्स भी अभी तक नहीं आया है। सोचिए 6 तारीख को ही आना था, 6 अप्रैल को, और आज 24 मई हो गया, तो आज तक नहीं आया है। मैंने 23 तक तो बिल्कुल ही नहीं आया था। अब आप सोचिए कि अगर आएगा अभी 24 को, तो 28 तक पेमेंट हो सकता है कि अब मार्च का हो जाएगा, 28 तक पेमेंट हो जाएगा, लेकिन आएगा तभी ना, आने की संभावना भी फिलहाल अभी नहीं है, कहीं कि अभी तक कोई सुबुगाहट ऐसा नहीं है। हालांकि अगर तैयारी की बात किया जाए तो जिला स्तर पर मार्च के पेमेंट का सारी तैयारियां किया हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेमेंट फंसा हुआ है नियोजित शिक्षकों का, सबसे ज़्यादा पेमेंट उन्हीं लोगों का फंसा हुआ है। तो अब देखिए, मार्च का पेमेंट अगर 28 को हुआ तो हुआ, नहीं तो अब अप्रैल में होगा, और अप्रैल में भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको 8-10 अप्रैल तक होगा, सभी का पेमेंट क्लियर हो जाएगा 8-10 अप्रैल को, समझ गए। इसलिए पेमेंट का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो अभी थोड़ा इंतज़ार, अभी आपको 10, 4, 14, 15 दिन अभी और करना पड़ेगा, तभी होगा पेमेंट। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।